हेलो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक चयन हेतु एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे विभागों का कुल टोटल 423 पदों पर रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 1 अक्टूबर 2021 को है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो आपकी 5 अक्टूबर 2021 से है। आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपके 18 नवंबर 2021 को दे रखी है, इसमें देख सकते हैं आप। और उसके अलावा परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 नवंबर 2021 तक आप जमा कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो मार्च 2022 में होगा, ये दे रखा है साइट पे, विज्ञापन में दे रखा है। और उसके अलावा जो ये पद हैं 423 पद अलग अलग विभागों में, उनका विवरण नीचे दे रखा है, वो अभी देखते हैं। और आयोग द्वारा यह बताया गया है कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य रूप से सभी को करना है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उन्हें आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी से भरें। और आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर सकते हैं यदि आपने पहले से ही OTR अपना बनाया हुआ है तो। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा पहले नहीं बनाया गया वो अपना नया OTR बनाएं। और जो OTR में आवेदन भरा जाएगा विवरण वही आपके आवेदन पत्र में भी विवरण जाएगा, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक, जिसमें त्रुटि ना हो, OTR को बड़ी ध्यान से भरें। और OTR संशोधन फिर उसके बाद संभव हो नहीं पाता है यदि जो आवेदन पत्र में चले जाता है, इसलिए जो भी भर रहे हैं उसे सही ढंग से भर लें, पहले सुधार कर लें। और यदि किसी ने पहले से OTR बनाया है तो उसमें दोबारा एडिट करके सुधार कर सकते हैं। और जो त्रुटिपूर्ण OTR होता है उसमें त्रुटि आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जा सकता है, ये आयोग द्वारा बताया गया है। OTR भरने में सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं, या आयोग की जो ईमेल ID है उसमें चयन आयोग @gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जो पहला पद दे रखा है, इसमें चारा सहायक ग्रुप 2, कुल पदों की संख्या है 3। इसमें चारा सहायक ग्रुप 2 के पशुपालन विभाग के अंतर्गत पोस्ट आई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और इसमें सामान्य जाति के लिए इसमें 1 पद है। और इसमें कुल पदों की संख्या आपकी 3 है, जिसमें आपकी क्षेत्रीय आरक्षण भी दे रखा है, आप देख सकते हैं इसे। कुल इसमें पदों की संख्या आपकी 3 है। और जो चारा सहायक ग्रुप 2 पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो पोस्ट आई है, इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो आपका MSc होना चाहिए कृषि से, या फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ BSc कृषि होना चाहिए। और जो इसकी लिखित परीक्षा होगी उसका जो पाठ्यक्रम है, पद के अनुसार पाठ्यक्रम, चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी और यह वस्तुनिष्ठ की होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और जो पद नाम 2 है इसमें चारा सहायक ग्रुप 3, तो इसमें कुल पदों की संख्या आपकी 2 है, जिसमें आपके सामान्य वर्ग के लिए 2 पद हैं। इसमें कुल पद भी 2 ही हैं, सामान्य जाति के लिए हैं 2 पद। और जो इसमें शैक्षिक अर्हता दे रखी है, BSc कृषि उत्तीर्ण होना चाहिए, BSc कृषि से होना चाहिए उत्तीर्ण। और जो लिखित परीक्षा होगी इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, उसमें 100 अंकों की 2 घंटे के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी। और जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें अगला जो पद है, पद नाम खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 शाखा सहायक खाद्य निरीक्षक प्रशिक्षक, कुल पदों की संख्या 1 है। जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद रिक्त है, कुल पदों की संख्या भी 1 ही है।
और इसमें जो शैक्षिक अर्हता दे रखी है आपका बीएससी या बीएससी कृषि के उपरांत फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सह सदस्यता या खाद्य प्रौद्योगिकी में एमएससी होना चाहिए। और इसमें भी लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जो 2 घंटे में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। और अगला जो इसमें पदनाम वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के कुल पदों की संख्या इसमें 3 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें पदों की संख्या 2 है। तो कुल 3 पदों पर वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के कुल पद आए हैं। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता मांगी हुई है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा पशुपालन दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा पशुपालन या दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादक एवं विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हता उन्हें दी जाएगी अंक समान होने पर जिनकी आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। और जो लिखित परीक्षा होगी इसमें 100 अंकों की 2 घंटे में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और जो इसका पाठ्यक्रम है आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। जो इसमें अगला पद है आपका पद नाम सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विकास शाखा, जिसमें कुल पदों की संख्या 188 है। इसमें पद हैं 188। और इसमें जो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 है कृषि विकास शाखा का कृषि विभाग से, इसमें कुल जो अनुसूचित जाति के लिए कुल पदों की संख्या इसमें 12 है। और उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6 पद हैं और सामान्य जाति के लिए 146 पद हैं। कुल पदों की संख्या इसमें 188 है। और इसमें जो आपका शैक्षिक अर्हता मांगी है किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि बीएससी एग्रीकल्चर होना आवश्यक है। और इसमें भी लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जो 2 घंटे वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आप वेबसाइट से देख सकते हैं। पद नाम अगला है आपका उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 उद्यान निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी, कुल पदों की संख्या इसमें 26 है। आपका इसमें पदों की संख्या आपका 26 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 5 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद हैं। और उसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पद हैं और सामान्य जाति के लिए 14 पद हैं। कुल पदों की संख्या इसमें 26 है, आप देख सकते हैं इसे। और उसके अलावा जो इसमें शैक्षिक अर्हता दे रखी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारक होना चाहिए। इसकी भी जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें आप परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट में उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पद नाम सहायक मशरूम विकास अधिकारी, कुल पदों की संख्या इसमें 3 है, जिसमें अनुसूचित जाति के 1 पद है और सामान्य के लिए 2 पद हैं। और जो इसमें शैक्षिक अर्हता दे रखी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारक होना चाहिए। और उसके अलावा जो इसकी लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और जो इसका पाठ्यक्रम है आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं इसका जो भी पाठ्यक्रम है। अगला है आपका पद नाम सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी मधु विकास निरीक्षक, कुल पदों की संख्या इसमें 2 है, जिसमें आपके अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। कुल पदों की संख्या 2 है। और जो इसमें आपका शैक्षिक अर्हता मांगी हुई है जो पौध सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए जो योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारक होना चाहिए। और जो इसमें मधु विकास निरीक्षक के पद के लिए योग्यता है मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण के साथ बीएससी
जीव विज्ञान या बीएससी कृषि में उपाधि धारक होना चाहिए। और जो इसमें आपका कुल पद इसमें 2 हैं, ये सहायक पहुंच सुरक्षा अधिकारी और मधु विकास निरीक्षक उद्यान विभाग, दोनों के लिए इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो दे रखी है, देख सकते हैं आप। और जो इसकी लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की, 2 घंटे में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है आप आयोग की वेबसाइट से देख सकते हैं। जो अगला पद नाम है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी उद्यान विभाग, इसमें कुल पदों की संख्या 3 है। इसमें अनुसूचित 1 पद है, और जो इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, सामान्य के लिए भी 1 पद है। तो कुल पदों की संख्या इसमें 3 है। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता दे रखी है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कृषि, बीएससी जीव विज्ञान में उपाधि धारक होना चाहिए। और जो इसमें लिखित परीक्षा होगी वो 100 अंकों की, 2 घंटे में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसका जो पाठ्यक्रम है आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा 10 पद नाम है आपका 10 नंबर में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान, इसमें कुल पदों की संख्या 3 है। जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और सामान्य के लिए 2 पद हैं। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता दे रखी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि परीक्षा पास होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इसकी लिखित परीक्षा होनी है उसमें 100 अंकों की, 2 घंटे के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और इसका जो पाठ्यक्रम है आप साइट में जाके देख सकते हैं। पद नाम मशरूम पर्यवेक्षक के कुल पदों की संख्या 4 है, जिसमें अनुसूचित जाति के 1 पद है और जो सामान्य जाति के लिए है वो 3 पद हैं। तो इसमें जो कुल पद हैं वो आपके 4 हैं। और इसके अलावा जो शैक्षिक अर्हता है इसमें कृषि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह, बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान में उपाधि धारक होना चाहिए। और जो इसकी आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें भी 100 अंकों की होगी परीक्षा, जो 2 घंटे में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और इसका जो पाठ्यक्रम है आप आयोग की वेबसाइट से देख सकते हैं। पद नाम प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, कुल पदों की संख्या इसमें 4 है। और इसमें प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग में जो कुल अनुसूचित जाति के लिए पद हैं वो 1 है। और उसके अलावा सामान्य जाति के लिए इसमें 2 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पद है। कुल पदों की संख्या इसमें 4 है। और इसमें शैक्षिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह, बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान में उपाधि धारक होना चाहिए। इसमें भी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे में परीक्षा होगी। और पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं साइट में जाके। और इसके अलावा आपका पद नाम 13 जो है औद्यानिक विकास शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक के कुल पद 181 पदों पर चयन होना है, जिसमें आपके अनुसूचित जाति के लिए 35 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 18 पद हैं और सामान्य जाति के लिए 96 पद हैं। कुल पदों की संख्या 181 है। और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता दे रखी है कि बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि, बीएससी उद्यान से किसी में एक में होनी चाहिए शैक्षिक अर्हता। बीएससी जीव विज्ञान कृषि में बीएससी हो या बीएससी उद्यान से हो